सो हम लोग चालू करते हैं आज का वीडियो। कल हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता में देखा था, उसके आगे की श्रृंखला ये है कि हम लोगों को धार्मिक और सामाजिक जीवन देखना है। तो बस आप लोग सुनिए, मैंने पीडीएफ ऑलरेडी सेंड कर दिया है ग्रुप में। तो बस चलिए चालू करते हैं वीडियो को। तो धार्मिक और सामाजिक जीवन कैसा था हड़प्पा वासियों का। तो ये जो मातृसत्तात्मक समाज था, जो हड़प्पा सभ्यता थी, इसमें मातृसत्तात्मक समाज था। मूर्ति पूजा, योग पूजा और अग्नि पूजा की प्रधानता थी। हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता में जो मूर्ति पूजा मतलब जो पशुपति मूर्ति मिली है, योग पूजा भी मिली है, उसके बाद अग्नि पूजा लोथल से मिली है, कालीबंगा से भी मिली है। तो यहाँ से हम लोगों को इन पूजाओं का साक्ष्य मिलते हैं। महत्वपूर्ण पशु थे कुबड़ वाला बैल, ये इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण पशु कुबड़ वाला बैल, ये पूछा भी गया है। महत्वपूर्ण वृक्ष था पीपल। तो इसमें शेर, गाय, ऊँट, घोड़ा नहीं पाए गए हैं। घोड़े के अवशेष अवश्य पाए गए हैं, लेकिन ये गाय के भी अवशेष पाए गए हैं, लेकिन इनका मतलब उल्लेख नहीं मिलता। प्रमुख स्थल कौन कौन से थे, तो चलिए बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता 1921 में खोजा गया था। रावी नदी के तट पर है। दयाराम साहनी ने खोजा था। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, तो मजदूरों का आवास, अन्नागार, शिव मूर्ति, तांगा तांगा इक्का मतलब जो इक्का गाड़ी होती है, उर्वरता की देवी की पूजा, कांसे का दर्पण, मछुआरों का चित्र, गरुड़ की मूर्ति और खरगोश और कफन के साक्ष्य मिलते हैं। मोहनजोदड़ो जो कि राखलदास बनर्जी ने इसका खोज किया था। ये सिंधु नदी के तट पे है। ये लड़काना ज़िला पाकिस्तान में पड़ता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, तो हम लोग मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्थल है हड़प्पा सभ्यता का। उसके बाद इसको मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला कहते हैं। इसे सिंध का बाग भी कहते हैं। और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को प्राचीनतम जुड़वा शहर का उदाहरण भी माना जाता है। इसके अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट में अगर हम लोग देखें, तो यहाँ से सूती वस्त्र एवं ऊनी वस्त्र के साक्ष्य मिलते हैं। विशाल अन्नागार मिलता है। पुरोहित आवास मिलता है। सबसे बड़ा अन्नागार यहीं से प्राप्त होता है और स्नानागार भी यहीं से प्राप्त होता है। सभा कक्ष में मिलता है। डांसिंग गर्ल की एक मूर्ति मिली है, छोटी सी। दाढ़ी वाला पुजारी का साक्ष्य मिला है। बंदर चमकता हुआ मिला है। साहुल मिला है। सीप निर्मित पंखा मिला है और गिलहरी के साक्ष्य मिले हैं। तो हम लोग चनहू दड़ों में देखते हैं। चनहू दड़ों में की खोज नानी गोपाल मजूमदार ने की थी 1931 में। ये भी पाकिस्तान सिंध जिला, सिंधु नदी के किनारे पड़ता है। मन के कारखाने मिलते हैं। मन के बनाने के जो माला होता है वो बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का पंजा मिला है। पता नहीं किसे मिलते हैं, लेकिन ये याद कर लीजिए। घड़ियाल और 2 मछली, 3 घड़ियाल और 2 मछली के चित्र मिले हैं। 4 पहिया गाड़ी मिली है। सौंदर्य प्रसाधन, यही याद करना है आपको चनहू दड़ों में। सौंदर्य प्रसाधन मतलब ये सब चीज़ें मिली हैं। मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा संरचना, यही इंपॉर्टेंट है। अभी मैं एक बार और रिविजन कर दूंगा। रोपड़ से मिला है। रोपड़ कहाँ है, ये रूपनगर पंजाब में है। ये सतलज नदी के किनारे मिला है। इसके मतलब जो खोजकर्ता थे इंपॉर्टेंट रही है, यज्ञदत्त शर्मा का नाम आप याद कर सकते हैं। ये स्वायत्त प्रथम स्थल है। स्वतंत्रता प्राप्त जो प्रथम स्थल है वो है रोपड़। यहाँ से क्या क्या मिले हैं, मालिक के साथ कुत्ते को जब दफनाया गया, ये इंपॉर्टेंट है। कश्मीर के बुर्ज होम के नौपाषाण काल के साक्ष्य के रूप में कुछ मिला है। इसमें तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। तो यहाँ से एक जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है, मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया गया है, वो रोपड़ स्थल से। कालीबंगा गंगानगर राजस्थान भारत में मिला है। ये घग्गर नदी के किनारे है। इसको जो खोज किए थे वो हैं अलमंद घोष 1953 से 1961 में। यहाँ पे जो मकान मिलते हैं वो कच्ची ईंटों के मकान मिलते हैं कालीबंगा में। ये काली चूड़ी के लिए प्रसिद्ध है। जूते खेत के साथ थे। लकड़ी की नाली थी। अग्निकुंड था। भूकंप साक्ष्य भी मिला है। 2 फसल एक साथ बोए जाते थे। 3 प्रकार के समाधि प्राप्त हुए हैं। युगल समाधान भी मिला है और मम्मी के अवशेष भी मिले हैं। फिर हम लोग आते हैं लोथल में। लोथल है अहमदाबाद गुजरात में। ये है भोगवा नदी के किनारे। रंगनाथ राव जी ने इसका उत्खनन करवाया था 1954 में। खोजा गया यह सर्वप्रथम पत्तन नगर था जो सर्वप्रथम खोजा गया। यहाँ पे नाव के कारखाने मिले हैं। तो हम लोग याद कर सकते हैं जो पत्तन शहर के रूप में कौन सा था, वो है लोथल। यहाँ से इंपॉर्टेंट देखिए, गोदी बाड़ा, धान की भूसी, चक्की, हाथी दांत का पैमाना, घोड़े की मूर्ति। जैसे हम लोगों ने कहा था घोड़े के साक्ष्य नहीं मिलते, तो यहाँ पे घोड़े की मूर्ति मिली है लोथल से। 3 योगिक समाधि मिली है। ऊँट का पंजे का निशान मिला है। मृदभांड पर 12 सिंध मिले हैं। 2 पशु गाय से तुलना की गई है। तो अब हम लोग बनवाली के बारे में देखते हैं। बनवाली हिसार हरियाणा में पड़ता है, सतलज नदी के किनारे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। रविंद्र सिंह बिष्ट ने करवाया था इसका खोज 1973 से 1974 में। यहाँ पे उत्तम किस्म की जौ की मतलब साक्ष्य मिले हैं। मिट्टी का हल मिला है। समृद्ध लोगों का नगर मतलब यहाँ पे अच्छे में व्यापारी टाइप के लोग थे। बैलगाड़ी पहिए का निशान मिला है। पहिया नौपाषाण काल में खोजा गया था। ये अलग से पॉइंट है।
पहिए की खोज कब हुई थी? नवपाषाण काल में। ठीक है। रंगपुर, रंगपुर अहमदाबाद में मादर नदी के किनारे है। इसको माधव स्वरूप वत्स जी ने खोजा था 1931 में। यहाँ पे 3 संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। नालियाँ मिली हैं, ईंट के, कच्चे ईंट के दुर्ग मिले हैं, धान की भूसी और ज्वार बाजरा, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है अहमदाबाद, रंगपुर। सुरका सुरकोटदा में कहाँ पे है? ये है कच्छ गुजरात में, सरस्वती नदी के किनारे। जगपति जोशी जी ने खोजा था और 1964 में। घोड़े की हड्डी मिली, ये याद करिएगा, घोड़े की हड्डी मिली है। समाधान मिला है। उसके बाद तराजू पलड़ा मिला है। कलश समाधान। धौलावीरा कच्छ गुजरात में है। देखिए गुजरात में और राजस्थान में बहुत से स्थल खोजे गए थे आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो कच्छ गुजरात में रविंद्र सिंह बिष्ट जी ने खोजा था 1990 में। और सफ़ेद कुआं, क्रीड़ागार, जल संरक्षण प्रणाली, आपातकाल साइन बोर्ड मिला है। तो हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो था। सबसे छोटी जो स्थल था वो है अल्लाह हिंदो कराची पाकिस्तान में, सबसे छोटा स्थल था। भारत में पाई गई सबसे बड़ी स्थल राखी गढ़ी थी जो है हरियाणा में। भारत की स्वतंत्रता पश्चात सर्वाधिक हड़प्पा स्थल खोजे गए हैं गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता, जॉन मार्शल जी ने कहा। पाक के मोंटगोमरी से हड़प्पा नामक स्थल पर सर्वप्रथम खुदाई हुई, अतः इसे बाद में हड़प्पा स्थल या हड़प्पा सभ्यता कहा गया। इसको सिंधु घाटी सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता में मोहरों का निर्माण तांबा प्लस सेलखड़ी से किया जाता था और मोहरों पर सर्वाधिक चित्र एक श्रृंगीय के पाए जाते हैं, हिरण के पाए जाते हैं। हड़प्पा स्थल में मूर्तियाँ आग में पका कर बनाई जाती थी। इसे टेराकोटा प्रक्रिया कहा जाता है। मतलब उसमें एक सांचा बनाया जाता था, उसमें तांबे को, मिट्टी का सांचा बनाया जाता था, उसमें तांबे को पिघला के डाल दिया जाता था उसी शेप में। जब मूर्ति पक के तैयार हो जाती थी, उसके बाद ठंडी कर दी जाती थी, तो मिट्टी का वो तोड़ दिया जाता था, तो उसमें बढ़िया एकदम फ्रेश मूर्ति निकल के सामने आती थी। और कुबड़ वाले सांग की सर्वाधिक मूर्ति मिली है। ठीक है। अगर हम लोग देखें तो इसका विस्तार कहाँ से था, तो उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दैमाबाद तक था, और पूर्व में आलमगीरपुर यूपी से लेके ये था पश्चिम में सुतकांगेडोर पाकिस्तान तक, मतलब बलूचिस्तान कह सकते हैं, पाकिस्तान में ही आता है। तो इसका क्षेत्रफल त्रिभुजाकार था। मैके ने इस सभ्यता को नष्ट होने का कारण बाढ़ माना है, और जबकि व्हीलर ने आर्य आक्रमण माना है। तो एक बार चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट तुरंत से रिवीजन कर लेते हैं, खैर आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट रिवीजन करने के बाद ये हड़प्पा सभ्यता खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए 2350 से 1750 इसका माना जाता है, मतलब हड़प्पा सभ्यता को, जो इसका ये कब से कब तक था हम लोग देख रहे हैं। तो प्रमुख स्थल हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा स्थल खोजा गया 1921 में दयाराम साहनी जी द्वारा। मोहनजोदड़ो खोजा गया 1922 में राखलदास बनर्जी जी द्वारा। ये सिंधु नदी के तट पे है और हड़प्पा रावी नदी के तट पे है। चन्हूदड़ो 1931 में खोजा गया, और रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा 1953 में खोजा गया। ये खोजा गया प्रथम स्वतंत्रता स्थल के रूप में भारत में रोपड़ ही खोजा गया था, पंजाब में। मालिकों के साथ कुत्तों को दफनाने का। कालीबंगा को काली चूड़ी के लिए कहा जाता है, ये घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में है। लोथल है अहमदाबाद भोगवा नदी के किनारे, यहाँ से सर्वप्रथम पत्तन नगर के रूप में खोजा गया। ये यहाँ से नाव बनाने के कारखाने भी मिलते हैं और घोड़े की मूर्ति मिलती है। बनवाली हिसार हरियाणा में सतलज नदी के किनारे खोजा गया। और उसके बाद रंगपुर माधव स्वरूप वत्स ने खोजा था अहमदाबाद में। सुतकागेडोर गुजरात में सरस्वती नदी के किनारे। और उसके बाद धौलावीरा कच्छ में खोजा गया रविंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में। तो चलिए ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।